गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्पर्श भाग 1 कक्षा 9वीं के लिए हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक में से कविता भाग शुरू करने जा रहे हैं और आज की कविता का नाम है रैदास। रैदास जो कवि हैं उनको लाखों करोड़ों कवियों में से श्रेष्ठ कवि माना जाता है। मूर्ति पूजा, तीर्थ स्थान जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास नहीं था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। बच्चों, रैदास कविता में कवि ने 2 पद जो हैं केवल वही लिए हैं। जो इसका पहला पद है उसमें कवि जो हैं ये कहना चाहते हैं कि प्रभु कहीं भी बाहर निवास नहीं करते, वो मनुष्य के अंदर ही हैं और अगर मनुष्य उन्हें पाना चाहता है तो वो उन्हें अपने अंदर से ही प्राप्त करे। यही नहीं, वह हर हाल में हर काल में उनसे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। वे अपनी तुलना जो है उस ईश्वर से करते हैं, इसलिए वह उन्हें उन जैसा बनने की ही प्रेरणा जो है मिलती है। और जो दूसरा पद है इसमें कवि ने ईश्वर की अपार कृपा उदारता का वर्णन किया है। रैदास इसमें कहते हैं कि भगवान ने नीच कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें इस लोक में सम्माननीय स्थान दिया है। तो शुरू करते हैं हम इसके पहले पद से। तो रैदास में कवि कह रहे हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, कि हे ईश्वर, जो राम नाम की रट मेरे अंदर लग गई है, अर्थात लगन मेरे अंदर लग गई है, अब वो किसी भी हालात में नहीं छूट सकती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब कवि अपनी तुलना ईश्वर से करते हुए बता रहे हैं कि हे प्रभु, अगर तुम चंदन हो तो मैं पानी हूँ। जिस प्रकार पानी में जब चंदन को घोल दिया जाता है तो वो सारा पानी जो है चंदन की महक से भर जाता है। तो जाकी अंग अंग बास समानी, जिस तरह पानी में चंदन की बास जो है वो समा गई है, महक समा गई है, उसी तरह मेरे अंग अंग में भी तुम्हारे प्रेम की वो खुशबू जो है वो रच चुकी है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, कि हे प्रभु, अगर तुम घन हो अर्थात बादल हो तो मैं उन बादलों को देखकर खुश होने वाला मोर हूँ। जैसे चितवंद चंद चकोरा, जिस प्रकार चितवंद को देखकर चकोर मतलब चंद्रमा को देखकर चकोर जो है वो खुशी से नहीं समाता है, इतना खुश हो जाता है कि वो सब कुछ भूल जाता है और हर वक्त उस चंद्रमा को ही निहारना चाहता है। मैं भी हर वक्त आपको ही देखना चाहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति वैरे दिन राती, कि हे प्रभु, अगर तुम दीपक हो तो मैं उसमें जलने वाली बाती हूँ। जिस प्रकार तुम्हारे प्रेम की चमक दिन रात मेरे मन में समाई रहती है, प्रभु जी उसी प्रकार जो है वो बाती जो है सदा ही तुम्हारे प्रेम में जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, कि हे प्रभु, अगर तुम मोती हो तो मैं उसमें पिरोए जाने वाला धागा हूँ। जैसे सोनही मिलत सुहागा, जिस प्रकार जो मोती है उसकी कीमत कब बढ़ती है, जब वो धागे के संपर्क में आ जाता है। जो मोती है वो उज्जवल है, पवित्र है, सुंदर है और मेरा जो तन मन है वो तुम्हारी ही कांति से ओतप्रोत है। तुम्हारा और मेरा मिलन उस सोने और सुहागे के जैसा है। जब सुहागा सोने के संपर्क में उसको डाला जाता है, जब सोना और सुहागा संपर्क में आते हैं, जब सोने को सुहागे में मिलाया जाता है तो वो और भी खरा जो है वो हो जाता है। खुद को कवि ने
सोना कहा है और ईश्वर को सुहागा, क्योंकि सुहागा जो है वो उसे और भी खरा जो है वो कर देता है। उसके बीच में जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उन अशुद्धियों को समाप्त कर देता है और उसकी कीमत को बढ़ा देता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। तो अब कवि कह रहा है कि हे प्रभु तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा सेवक। जिस प्रकार भक्ति जो है एक सेवक जो है अपने ईश्वर की भक्ति करता है, उसी प्रकार मैं भक्ति कर रहा हूँ रैदास बनकर। रैदास जो है वो एक सेवक है और उसका जो स्वामी है वो ईश्वर भगवान श्री राम जो है वो बताए गए हैं कि जिस प्रकार ईश्वर की भक्ति उसके दास के द्वारा की जाती है, उसी प्रकार रैदास के द्वारा भी भक्ति की जा रही है। इसका अगले पद की व्याख्या दूसरे वीडियो में की जाएगी। धन्यवाद।